भगवत गीता सिद्धांतिक है, भगवान ने स्वयं कही अर्जुन को, और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, कैसे उसको इन सिद्धांतों को जीवन में कार्यान्वित किया जाए। तो हमने अभी शुरू ही किया है, पहले स्कंद 12 स्कंद है इसके अंदर, 12 कैंटोस। पहला स्कंद शुरू किया है, पहला अध्याय समाप्त किया, दूसरा अध्याय अभी प्रारंभ किया पिछली क्लास में। ठीक है, तो पहले हम एक श्लोक करते हैं हमेशा, है ना, ऑन द ग्लोरीज ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम्स, भगवान की कथाएं कितनी मधुर हैं, अमृत हैं उसके ऊपर। तो आज ये पद्यावली से है, श्री रूप गोस्वामी जी ने इसको लिखा है, बहुत सुंदर है ये श्लोक है। मीनल माता जी, विल यू प्लीज रिसाइट आफ्टर मी। अहो अहो भीर न कलेर विद्युतो, अहो अहोर्भिर्न कलेर्विद्युते, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, दिने दिने चंदना चंद्र शीतलम, यशो यशोदातन यस्य गीयते, यशो यशोदा तनयस्य गीयते। अहो अहो भीर न कलेर विद्यते, अहो अहोभिर्न कलेर्विद्युते, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, यशो यशोदातन यस्य गीयते, यशो यशोदा तनयस्य गीयते। अहो अहो भीर न कलेर विद्यते, अहो अहोभिर्न कलेर्विद्यते, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, यशो यशोदातन यस्य गीयते, यशो यशोदा तनयस्य गीयते। आनंद आया आपको? यस प्रभु है जी। ना, वेरी स्वीट। यह क्या कह रहे हैं, अहो अहो भीर न कलेर विद्युते, कि किसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, कलयुग में होते हुए भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, यशो यशोदा तनयस्य गीयते। यशो मतलब यश, यशोदा मतलब यशोदा, तन्यस्य मतलब यशोदा के पुत्र, गीयते मतलब गाता है। जो यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण की महिमा के गीत गाता है, यानी कि उनकी कथाएं का श्रवण करता है, अध्ययन करता है, जो किसके समान है, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, पद पद पे अमृत की धारा के समान। तो भगवान कृष्ण की कथाएं, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके रूप की महिमा किसके समान है, अमृत की धारा के समान है। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, जो हमारे इस जीवन जिसमें ताप की कमी नहीं है, दुखों की कमी नहीं है, उसको चंदन के समान ठंडक पहुंचाता है। सो स्वीट। चंद्र शीतलम, शीतलम मतलब शीतल करता है, चंद्र मतलब कैंफर, कपूर। जैसे कपूर और चंदन शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे भगवान कृष्ण की कथाएं हमारे तपते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। सो स्वीट ना। तो यदि हम हर रोज कृष्ण कथाएं सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो भौतिक दुखों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, उसका प्रभाव से हम बच सकते हैं। ठीक है, इसलिए नित्यम भागवत सेव्य, हर रोज हमको गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। तो दूसरा अध्याय हम कर रहे हैं, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस।
दिव्यता, दिव्यता और दिव्य सेवा, है ना। पहले 7 श्लोक मैंने बताया पिछली बार हैं, जो शौनक ऋषि आदि यानी कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे, उसके जवाब में अभिसुत गोस्वामी बोलने लगे हैं। और पहले 7 श्लोकों में उन जो प्रश्न पूछे उन्होंने उनका गुणगान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने। और पहले 2 प्रश्न जो उन्होंने पूछे थे उनका उत्तर भी देते हैं, जो हम आज चर्चा करेंगे। 8 से 15 श्लोक में बताते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य करे उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में आगे बढ़ूं। That should be the only goal of all the works we do. कोई भी कार्य करें अंतिम उद्देश्य होना चाहिए ये किस तरह से मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है। तीसरा 16 से 22 में किस तरह से इस मार्ग पर प्रगति की जाए, और फाइनली 23 से 29 में बताया जाएगा कि एकमात्र कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओनली कृष्णा इज टू बी वर्शिप्ड। वाई ओनली कृष्णा, इसकी चर्चा हम करेंगे 23 से 29 में। और उसके बाद 30 से 33 में जो चौथा प्रश्न था उसका उत्तर देंगे, और 34वें में तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। यानी कि दूसरे अध्याय में आपको 6 में से 4 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में मिलेगा। क्लियर है यहां तक? 6 में से 4 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और पिछली क्लास हमने क्या किया था उसको एक बार देख लेते हैं। बताया था कि केवल वो प्रश्न जो कृष्ण से संबंधित हैं, जैसे इन ऋषियों ने पूछे, वो प्रश्न और उनके उत्तर केवल वही हमारे हृदय को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं और जन कल्याण के लिए, है ना। जैसे पहला प्रश्न क्या था, किसको याद है? पहला प्रश्न कौन सा था, याद है जी? पहला प्रश्न, What is the ultimate good for humanity? हाँ, व्हाट इज जीवन का अंतिम या सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है ना। व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, पूरे समाज के लिए सबसे उत्तम श्रेयस्कर चीज क्या है, ये पहला प्रश्न होगा। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। कितना अच्छा प्रश्न है ना। सब लोग पूछते हैं सबसे ज्यादा हित मेरे लिए हित कर क्या है बताइए मेरे लिए क्या है बताइए। या ऋषि पूछ रहे हैं सबके हित के लिए, है ना, सबसे श्रेयस्कर क्या है उसके बारे में ज्ञान दीजिए। दूसरा प्रश्न कौन सा था, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। विच वाज द सेकंड क्वेश्चन? हेमा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Nagar Pranam. A second question was, what is the essence of all scriptures to satisfy hearts completely? हाँ, तो जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं इस सृष्टि में उन सबका सार बता दीजिए हमारे को। क्यों बता दीजिए? भाई हम कलयुग के वासी हैं, हमारी उम्र बहुत कम है, बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, हमारा मन हमेशा परेशान रहता है, चिंतित रहता है, हमारे पास समय नहीं है वेदों का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। हमको बस ये बता दीजिए हमको करना क्या है सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए हमारे को, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है ना। प्रायेण अल्पायु सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रता। हमेशा चिंतित रहते हैं। आप रहते हैं कि नहीं? मैं तो बहुत चिंतित रहता हूँ। आप चिंतित रहते हैं कि नहीं? हमेशा कोई ना कोई चिंता। यस और नो? हाँ जी। ये सब सुखी हैं, एकदम शांत स्वभाव के, कोई चिंता नहीं है जीवन में। कोई नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये स्वभाव ही ऐसा है जगत का, दुखालयम शाश्वतम, कोई सुखी रह ही नहीं सकता है यहाँ पर। तो हमको बस बता दीजिए कि पूरे शास्त्रों का सार क्या है। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर जो है आप आज जानने का प्रयास करेंगे, हैं। और ये क्या कर रहे हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं ये ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे जन कल्याण होता है, सबका फायदा होता है ना। दूसरा, हृदय को संतुष्टि मिलती है ना, ऐसे प्रश्न पूछने से। क्योंकि ये प्रश्न
कृष्ण से संबंधित है। हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में, दुनिया भर में लोग पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं किसी का फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है बाद, है ना। So the only questions which can, bring satisfaction to the heart are only questions which pertain to Krishna. ये दोनों प्रश्न जो है भगवान कृष्ण संबंधित हैं, इसलिए क्या है, गौर क्या बोलते हैं, ग्लोरियस है। दूसरा हमने चर्चा किया था वैष्णवास और ब्राह्मणों में अंतर क्या होता है, ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर क्या होता है, और किस तरह से वैष्णव ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। फिर हमने चर्चा किया था सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम का श्रवण कराया, वो बचपन से ही यानी कि जन्म लेते ही वैष्णव थे, इसलिए उनको जनेऊ जो सेरेमनी होती है उसकी आवश्यकता नहीं थी। श्रीमद् भागवतम इज ए नेचुरल सप्लीमेंट्री कमेंट्री और वेदांत सूत्र, क्योंकि दोनों व्यास देव जी ने लिखा है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्या है, इज लाइक ए ट्रांसेंडेंटल टॉर्च लाइट, है ना, जिससे हमारे जीवन में सारा अंधकार दूर हो सकता है। भगवान कौन है उनके बारे में हम जान सकते हैं, है ना, भगवान की महिमा क्या है, कैसे भगवान संबंध स्थापित किया जो जान सकते हैं। उसके बाद forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers, but none of them are able to give us complete satisfaction. दुनिया में कितने वार्तालाप चल रहे हैं, कितने न्यूज चैनल्स हैं, कितनी सभाएं चल रही हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, कितने सेमिनार चल रही हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं होता है। क्यों? क्यों? उनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, और जिसका भगवान संबंध नहीं होता है वो क्या है जी, टेक्निकली क्या है वो, द्वितीयार्थम यत् प्रतीयेता, क्या है वो, प्रजल्पा, माया, है ना। एनीथिंग विच हैज नो रिलेशन टू कृष्णा इज सिंपली कृष्णास इल्यूजरी पोटेंसी, भगवान की भ्रमित करने वाली शक्ति माया है ना। यदि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम भोगते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यदि उनका भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं होता है, वो केवल क्या है, माया शक्ति है जो शुरू में सुख देगी, बाद में बहुत दुख देगी, है ना। तो इसलिए निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर चीज हमको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो दुख के कारण बनेगी। एवरीथिंग वी हैव शुड बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। ये चाहे शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, या हमारे घर पे हमारी किचन है, जो भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल होनी चाहिए। हर वस्तु भगवान का इस्तेमाल है, तब हम माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, ये आपने बता दिया मेरे को। पहले दो प्रश्न क्या थे, इनका उत्तर हम आज चर्चा करेंगे। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा, 5 श्लोक किए थे पिछली क्लास में, आज हम 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए, चांदनी माता, यू कैन रिसाइट आफ्टर मी। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चांदनी माता, अनम्यूट योरसेल्फ, रिसाइट आफ्टर मी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवे पुंसा, सबको रिसाइट करना है, चांदनी माता की केवल आवाज आएगी, बट एवरीबॉडी शुड रिसाइट। ओके, सवे पुंसाम परो धर्मो, सवे पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकीय प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, ययात्मासु प्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्मो, सवे पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकीय प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, ययात्मासु प्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्मो, सवे पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता,
अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। वेरी नाइस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी? स वै पुंसाम, पुंसा मतलब पूरे समाज के लिए। स वै पुंसाम परो, परो मतलब सबसे श्रेष्ठ। धर्मो, धर्म या कर्तव्य क्या है? ये प्रश्न था ना, पहला प्रश्न, व्हाट इज अल्टीमेट गुड, है ना? जो पहले दो प्रश्नों के उत्तर छठे और सातवें श्लोक में कंबाइंड आपको मिलेंगे। यहाँ बताया जाएगा कि क्या सबसे श्रेयस्कर है, सबसे श्रेष्ठ है पूरे मानव समाज के लिए। यहाँ ये नहीं लिखा हिंदुओं के लिए, है ना? मानव समाज मतलब उसमें सब आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते हैं। जिनके पास भी मनुष्य का शरीर है वो मानव समाज में आ जाते हैं। तो ये गीता भागवतम केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हमको याद रखना चाहिए। इट इज फॉर एवरीवन। कृष्णा इज नॉट द गॉड ओनली फॉर हिंदूज, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड हेंस इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए है, चाहे बाहर से वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। लेकिन असली धर्म ये है। आप गुरु नानक वो पढ़ते ना, नानक क्या बोलते हैं, ग्रंथ साहिब, उसमें भी कृष्ण की वो चर्चा आती है है ना? कभी आपने सुना होगा, है ना? सवे पुंसाम परो धर्म, तो क्या है ये सबसे श्रेष्ठ धर्म पूरे समाज का? ये तो भक्तिर, सेवा। किसकी सेवा? अधोक्षजे, वो भगवान कृष्ण जो भौतिक इंद्रियों के परे हैं, भौतिक इंद्रियों से नजर नहीं आते हैं, केवल सेवा के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये तो भक्तिर अधोक्षजे, तो सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठकर धर्म हर मानव के लिए क्या है? कृष्ण की सेवा। बड़ा सरल है तो समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। क्यों उनकी सेवा भाई? ऐसा क्या संबंध है हमारा उनसे कि उनकी सेवा करें? मामेव अंश जीवलोक के जीव भूता सनातना, क्योंकि हम उनके सनातन अंश हैं, हम उनके सनातन बच्चे हैं भाई। सिंपल सरल है ये। जैसे एक बच्चे का कर्तव्य है पिताजी की सेवा करना, हमारा कर्तव्य है हमारे परम पिता की सेवा करना। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बड़ा सरल को समझना। और ये स्वाभाविक है, एक बच्चे का, पुत्र का पिता की सेवा करना स्वाभाविक है। और यहाँ बता रहे हैं कि परम पिता, बाकी हमारे पिता माता तो टेम्परेरी है ना? क्योंकि हम असली माता पिता को भूल गए, ऐसे भगवान हमको टेम्परेरी माता पिता दे देते हैं है ना? असली माता पिता को भूल गए, चलो ठीक है टेम्परेरी माता पिता मिलेंगे आपको, है ना? लेकिन टेम्परेरी माता पिता का कर्तव्य क्या होता है? अपने बच्चों को जो असली माता पिता है उनके बारे में बताएं, उनके प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करें और अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालें। ये माँ बाप का पहला कर्तव्य है ना? तो परम पिता, सनातन पिता, उनके प्रति हमारी सेवा हर मानव का परम कर्तव्य है। तो क्या होता है इससे भाई, और कैसी होनी चाहिए सेवा? और हेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, इवन मुक्ति की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अहेतु का अर्थ ही होता है, ये नहीं कि भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, इस संसार से निकाल लो, बहुत दुखी हूं मैं। ये सेवा नहीं है। ये क्या है? क्या है? ये अपनी सेवा है, भगवान की सेवा नहीं है ना? तो कुछ नहीं मांगना है भगवान से। अहेतु की अप्रतिहता है, क्या मतलब? अनइंटरप्टेड है, बिना किसी रुकावट के। हर स्थिति में हमारी सेवा चलती रहनी चाहिए, चाहे जीवन में दुख हो या सुख हो, है ना? भगवान के प्रति सेवा नहीं रुकनी चाहिए, यह परम धर्म है। कई लोग फोन करते हैं, तो भाई हमें सूतक लग गया है, सेवा छोड़ दें हम लोग, उनको खाना देना छोड़ दें, भगवान को उनको नहलाना छोड़ दें? नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हायर प्रिंसिपल है। यदि कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो कर सकता है, यदि ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आप कीजिए। यहाँ बताया ना, अनइंटरप्रेट, अप्रतिहता, भगवान से रुकनी चाहिए।
चाहे मेरे जो लोअर प्रिंसिपल है उसमें प्रॉब्लम हो जाए कोई बात नहीं, हायर प्रिंसिपल क्या है, भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, है ना, चाहे सूत्रों को या कुछ भी हो, सेवा चलती रहनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा इतना करने से हमारी ये आत्मा सुप्रसिद्धति, एक होता है प्रसिद्धति, संतुष्ट हो जाएगी, या बोला है सुप्रसिद्धति, कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ, पूर्ण रूप से हमारा हृदय संतुष्ट हो जाएगा ये करने से। हमको लगता है भौतिक कामनाओं से हमें सुख मिलता है, नहीं नहीं, भौतिक कामनाओं के ना होने से सुख मिलता है। भौतिक कामनाएं हमारे दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। अभी प्रभुपाद बताएंगे तात्पर्य में, जितनी भौतिक इच्छाएं उतना व्यक्ति दुखी, जितनी आध्यात्मिक इच्छाएं उतना भक्त सुखी, ये फॉर्मूला है ना। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है। एक तो वैसे ही वो जो कई दुख आते हैं और ज्यादा मेहनत भी करते हैं दुख लाने के लिए, तो वन इज सिंपली वर्किंग हार्ड फॉर मोर मिजरीज, है ना, और दुख लाने के लिए मेहनत करते हैं भौतिक जगत के अंदर। तो यहाँ बताया गया है कि फॉर्मूला क्या है सुखी होने का अध्यात्म इस भौतिक जगत में है, कृष्ण की सेवा, अपनी सेवा नहीं। क्योंकि कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो वो अपनी प्रसन्नता हमारे साथ बांटते हैं, अपना सुख हमारे साथ बांटते हैं, अपना आनंद हमारे साथ बांटते हैं, है ना, है कि नहीं। जैसे बच्चा मान लो पिताजी की सेवा करता है, पिताजी की मसाज करता है ना, पिताजी को बहुत आनंद आता है, आनंद में आकर वो बच्चे को गोद में ले लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं, उसको पुचकारते हैं, तो बच्चे को आनंद आता है। सही बात है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही आनंद हमको मिलता है जब भगवान हमारी सेवा से आनंदित होते हैं, है ना। ये भी इसको समझना सरल है ना। तो जितना हम भगवान को आनंद देंगे उतना हमको आनंद मिलेगा, जितना हम भगवान को पसंद करेंगे उतना हमको प्रसन्नता मिलेगी। पर हम तो सोचते हैं भौतिक जगत में नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो अपने लिए करेंगे सब कुछ, है ना, सब कुछ अपने लिए करेंगे, हम तो खूब मजे से खाएंगे, खूब मजे से पहनेंगे, खूब मजे से घूमेंगे, है भगवान को भूल कर। तो हम कितने ही प्रयास कर लें ऐसे, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते जब तक कृष्ण केंद्र में नहीं है। वन कैनॉट बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। तो फॉर्मूला क्या है, कृष्ण को आनंद दो, वो आनंद हमारे साथ बांटेंगे, उस आनंद से हम आनंदित हो जाएंगे। अब ये कृष्ण अपना आनंद देंगे तो बताओ क्या कमी है हमारे आनंद की। जस्ट इमेजिन if Krishna, supreme Lord of this universe, if he shares such joy with you, what is left? क्या बचा पाने के लिए, है कि नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला है भौतिक जगत में सुखी रहने का। अपनी सेवा से सुख नहीं होता है, भगवान की सेवा से सुख मिलता है। ठीक है जी। और हाँ बस यही है। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। पहला, परो धर्म, परम कर्तव्य क्या है, किसके लिए, पूरे समाज के लिए। क्या है, भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा। सेवा कैसे होनी चाहिए, अनकंडीशनल, आशा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और बिना किसी रुकावट के। रिजल्ट क्या है उसका, पूर्ण रूप से हम आनंदित हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। भौतिक दुख हमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, है ये सार है श्लोक का। जैसे सिंपल उदाहरण सुदामा है, सुदामा के पास क्या था भौतिक रूप से, कुछ नहीं था, धोती फटी हुई थी, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एकदम संतुष्ट था। इतना संतुष्ट था कि कृष्ण के पास जब गया द्वारका में, कुछ मांगा नहीं, पत्नी ने भेजा था मांगने के लिए, कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे वापस आ गया, है ना। एक इंपॉर्टेंट कॉल है।
आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, इसका तात्पर्य में प्रभुपद का लिखते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। प्रभुपद लिखते हैं, हु विल रीड तात्पर्य, कौन पढ़ेगा? उपासना माता जी। Hare Krishna Prabhuji, हरे Dandavat कृष्ण, Pranam. प्रणाम माता जी। The Vedas prescribe two different types of occupation for the human beings. One is called the Pravritti Marg or the path of sense enjoyment, and the other is called the Nivritti Marg or the path of renunciation. तो दो मार्ग हैं शास्त्रों के अनुसार, एक को बोलते हैं प्रवृत्ति, मजा करो, ऐश करो, भौतिक सुख भोगने का प्रयास करो, इंद्रिय तृप्ति करो, और दूसरा है रिनंसिएशन, त्याग, इस भौतिक सुख को त्यागो, निवृत्ति मार्ग। तो भक्ति का मार्ग निवृत्ति मार्ग है ना, उस चीज को त्याग दो जो दुख देने वाला है। सरल ना, क्यों बोलते हैं उसको त्यागने को? क्योंकि ये जो भौतिक सुख है इसके पीछे बहुत बड़ा भौतिक दुख छुपा होता है, हमको नजर नहीं आता है, नजर नहीं आता है ना? ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनियो एवते, ये जो स्पर्श से भौतिक इंद्रियां और भौतिक विषय वस्तु, इनके स्पर्श से जो सुख प्राप्त होता है, दुख योनियो एवते, वो एक्चुअली में दुख की जड़ है ना? तो उसको त्यागने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको त्यागने में असली सुख है। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, तपोदिव्यम, आध्यात्मिक तपस्या। तो आध्यात्मिक तपस्या से हृदय शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होने से हृदय आनंद से भर जाता है, यानी कि जो आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद का, वो स्वतः प्रकट हो जाता है ना? कौन से मार्ग से? निवृत्ति के मार्ग से। आगे पढ़िए। The path of enjoyment is inferior and the path of sacrifice for the supreme cause is superior. हाँ, ये देखो भौतिक जगत की भाषा से सब बिल्कुल उल्टा है ये है ना? भौतिक जगत में क्या बोलते हैं? खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब चीजें इकट्ठी करो, खूब बैंक बैलेंस बढ़ाओ, नया गाड़ी खरीदो, नया बंगला खरीदो, ये बोलते हैं। उसमें कोई वो जो एंजॉयमेंट है वो बहुत निकृष्ट है, बड़ा इंफीरियर है। और पाथ ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द सुप्रीम, किसके लिए? भगवान के लिए कुछ त्यागना, यानी कि अपनी इंद्रिय तृप्ति त्याग कर भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास, ये मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। प्रहलाद मां एक उदाहरण देते हैं बड़ा सरल, इसको समझने के लिए, पहले मैं बता चुका हूं। मान लो कि एक माता जी एक अपना मिरर लेकर कोई बिंदी लगाने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे का मेकअप कर रही है, पाउडर लगाती है, बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है। तो जो जो श्रृंगार उनके मुखार बिंद का हो रहा है, उनके मुख का हो रहा है, दर्पण में जो चेहरा है उसका श्रृंगार अपने आप हो जाता है, उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट? यस और नो? समझ आ रहा है आपको? उसको अलग से श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाता है। वैसे ही जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हमारा श्रृंगार अपने आप हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है ना? भगवान संतुष्ट तो हम संतुष्ट। यस्मिन क्या है? यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। यदि भगवान संतुष्ट तो पूरा संसार संतुष्ट हो जाएगा। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ शिष्टा असीन संता 3:13 है ना? यज्ञ शिष्टा यानी कि उस यज्ञ का जो रेमिनेंट है ना, भगवान को भोग लगा के जो हम लेते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। वो प्रसाद क्या है? यज्ञ का रेमिनेंट है, इज अ लेफ्ट ओवर फ्रॉम यज्ञ, क्योंकि आपने खुद नहीं खाया, पहले भगवान को दिया।
भोग बनाया, पहले भगवान को दिया, यानी कि अपनी इंद्रियों को उस भोग का भोग करने का अवसर प्रदान नहीं किया, पहले भगवान को दे दिया, त्याग दिया उसको। लेकिन त्यागने के बाद मिला आपको ही ना, है कि नहीं? और उसके अंदर क्या खास बात है पता? प्रसाद, इसकी चर्चा कर रहे हैं तो हम अच्छी चर्चा करते हैं। जैसे जो भगवान कृष्ण बांसुरी को अपने होंठों पे लगाते हैं, उस बांसुरी का सौभाग्य क्यों माना जाता है? क्योंकि उस बांसुरी को भगवान की अधरा अमृत का क्या मिलता है? पान करने का अवसर मिलता है ना? बांसुरी इज ऑलवेज टचिंग द लिप्स ऑफ कृष्णा एंड ड्रिंकिंग द नेक्टर फ्रॉम कृष्णा's लिप्स, करेक्ट? उसको बोलते हैं अधरामृत। सब बोलिए, अधरामृत, भगवान के अधरों का अमृत। यही अमृत हमारे भोग में मिलके प्रसाद बनता है। यही अधरामृत भोग में मिक्स हो जाता है, इसलिए वो भोग भौतिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक बन जाता है, अमृत बन जाता है। जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं निरंतर नित्य, उनको बाहर का खाने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों? अमृत छोड़ के जहर कौन खाएगा? स्वतः इच्छा नहीं होती है, इच्छा समाप्त हो जाती है। रेस्टोरेंट में खाने की या 5 स्टार होटल में खाने की, शादियों में खाने की समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो प्रसाद अमृत नहीं है, उसमें भगवान का अधरामृत मिक्स नहीं है। इसलिए भक्तों को ये संकल्प करना चाहिए, हमको जहर नहीं खाना है। ऐसे इधर उधर मुंह नहीं मारना है, इधर रेडी में गोलगप्पे खाए, उधर खाए, वहां खड़े हो गए सड़क पे खाने के लिए। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। वी आर सिंपली ईटिंग कर्मास ऑफ अदर पीपल। जो बनाने वाला है उसके कर्म भी भोजन के माध्यम से हमारे पास आ जाते हैं, हमको सफर करना पड़ता है ना? तो केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसमें फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं है। बस 5 मिनट की तपस्या है कि आप बनने के बाद आप ग्रहण नहीं करते हैं, आप उसको एज ए सेक्रीफाइस भगवान को ऑफर करते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। बस ये 5 मिनट की तपस्या से आपके 5 जन्मों का दुख से आप बच जाते हैं। यदि बताऊंगा डिटेल में तो आप घबरा जाएंगे। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टा असीम संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। सारे पापों से मुक्त हो जाता है यदि हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं। और जो भगवान को ऑफर नहीं करता वो क्या खाता है? अघम पापम, अघम, बहुत सारे पाप खाता है। बस ही इज ओनली ईटिंग सिंस। एक निवाला एक सिन, दूसरा निवाला दूसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पाप। सो ईटिंग without offering to Krishna is extremely sinful. We should not eat if it is not offered. इसलिए आप में से यदि कोई भक्त अभी नहीं लगाते हैं तो आप प्रयास कीजिए, हर चीज भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण कीजिए, उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। मतलब इतना सारे प्रसाद लेंगे आपका हृदय संतुष्ट हो जाएगा। इस्कॉन में लोग जाते हैं बस एक डोना खिचड़ी खाने के लिए। क्यों भाई? ऐसा क्या है उस खिचड़ी के अंदर? दूर दूर से लोग आते हैं खिचड़ी खाने के लिए, वो भी एक डोना। वो एक डोना खिचड़ी खा के लगता है कि पेट भर गया, हृदय संतुष्ट हो गया। आपने किसी को अनुभव है ये? हाँ जी, इस्कॉन खिचड़ी का। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें भगवान का अधरा अमृत है। भगवान का अमृत, भगवान के मुखारविंद से निकला अमृत उसके अंदर मिक्स हुआ है, साधारण नहीं है वो, है ना? तो इसलिए वी शुड नॉट ईट अनलेस इट इज ऑफर्ड टू कृष्णा। फिर आगे पढ़ो उपासना माता जी। Devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful, and all-cognizant life, is called the superior quality of occupation. ये बता रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से मिला हुआ जो आपको आनंद है वो शाश्वत आनंद है और श्रेष्ठ क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी का है। आगे पढ़िए। One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of the devotional service of the Lord without any tinge of unnecessary desire, fruitive action, and philosophical speculation. यानी कि बिना किसी इच्छा के हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे।
Everyone should engage himself in that transcendental loving service of the Lord, even in the present conditional state of material existence. That will gradually give one the clue to actual life and please him to complete satisfaction. बस ये तो चाहिए हमारे को, क्या चाहिए, है ना। तो जिसका हृदय संतुष्ट है वो सबसे, क्या बोलते हैं, सबसे अमीर व्यक्ति है, जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो सबसे गरीब है ना। वन हु इज satisfied is the most richest person, most opulent person. और जो संतुष्ट नहीं है वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उसको भी और चाहिए है। बैंक में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है फिर भी संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। तो कैसे वो अमीर हो सकता है? अभी भी गरीब ही है ना, उसको और चाहिए। लेकिन संतुष्ट व्यक्ति बोलता है चाहे मेरी बैंक में 1000 रुपए भी है, जो भगवान की इच्छा से मिला, संतुष्ट है, तो वो अमीर है। तो अमीर या गरीबी बैंक बैलेंस से नहीं होती है, हृदय में कितनी संतुष्टि है उससे होती है ना। तो हमको इसका अभ्यास करना, जो भगवान दे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। संतुष्टि सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है। ओके, 2.7 who will recite? मंजुलता माता जी, आप करो रिसाइट मेरे पीछे। जल्दी जल्दी अनम्यूट करो, समय कम है। इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं, मैंने मंजुलता माता जी को बोला है, सॉरी। ए मंजुलता माता जी, जल्दी अनम्यूट करो। हाँ, वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता भक्ति योगः प्रायोजितः जन्यस्यासु वैराग्यम् जनयत यासु वैराग्य ज्ञानं च यद् अहेतुकम् ज्ञानं च यद हेतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता भक्ति योग प्रयोजितः जनयति यासु वैराग्यम् जनयता सुवैराग्य ज्ञानं च यत् अहेतुकम्। ज्ञानं च यद हेतुकम्। थैंक यू माता जी। यहाँ क्या बोल रहे हैं? वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण। देखो, वसुदेव और वासुदेव में अंतर क्या होता है? वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता, और वसुदेव के बेटे को बोलते हैं वासुदेव। वसुदेव देवकी के पति, हस्बैंड, और उनके पुत्र जो है उनको वासुदेव बोलते हैं, है ना। जैसे प्रथा कुंती का नाम है, उनके पुत्र अर्जुन क्या बोलते हैं? पार्था, है ना। प्रथा का पार्था, वसुदेव का वासुदेव, है ना। तो वासुदेव भगवती, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है? जनयति आशु, तुरंत पैदा हो जाता है। क्या? आशु मतलब क्विकली, तुरंत, इमीडिएटली। क्या? वैराग्यम, भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति तुरंत उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अपना जप सुधारते हैं, बढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, धीरे धीरे भौतिक चीजों में आसक्ति कम हो जाती है। ये भी आप सबको अनुभव होगा, है ना। यस और नो? जब से भागवतम सुन रहे हैं, टीवी शीवी सब बंद हो गया होगा, न्यूज़पेपर बंद हो गया होगा, मैगजीन बंद हो गया होगा, बाहर खाना बंद हो गया होगा, है ना। यस और नो? तो ये वैराग्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि आप कृष्ण का संग कर रहे हो, आपकी इंद्रियां कृष्ण का संग कर रही हैं, इसलिए आपकी भौतिक अनासक्ति बढ़ती जा रही है।
और भगवान में आसक्ति बढ़ती जा रही है ना। तो दो चीजें उत्पन्न होती हैं भक्ति करने से, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। ज्ञान कौन सा? भगवान कौन है, भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान से क्या संबंध है। ये ज्ञान भी भक्ति से स्वतः हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। आशु जल्दी से, समय ज्यादा लगता नहीं। ये पिक्चर देख रहे हैं आप ना, ये वो पिक्चर है चैतन्य महाप्रभु जब गए थे साउथ इंडिया यात्रा पे, उनको एक ब्राह्मण मिला था, पढ़ा लिखा नहीं था, भगवद गीता पढ़ रहा था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा था। बस उसी से प्रसन्न होके उसको पूरा उस गीता का सार क्या समझ आ गया। केवल अपने गुरु की आज्ञा मानने से, क्योंकि गुरु ने बोला गीता पढ़ो, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं आता है, अनपढ़ है, लेकिन उनके हृदय में भगवदगीता का क्या सार है वो प्रकट हो गया। चैतन्य महा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको आलिंगन किया, है कि नहीं। भगवान कृष्ण का संग मिला, 3 महीने भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे। कैसे? क्योंकि भक्ति के मार्ग की, भक्ति का मार्ग क्या? गुरु की आज्ञा का पालन सरल है। भक्ति इज इक्वल टू फॉलोइंग गुरु इंस्ट्रक्शन ओबीडियंटली। अपने गुरु की जो आदेश हैं उनका आज्ञा पूर्वक पालन करना, यही भक्ति है। यस्या देवे परा भक्ति, ये इवन उस भक्ति से भी बड़ी भक्ति है, परा भक्ति है। यस्या देवे परा भक्ति यस तथा देवी तथा गुरु। तो क्या होता है जब भक्ति आगे बढ़ते हैं? ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में स्वतः प्रकट होता है। प्रभुपद क्या लिखते हैं? श्याम माता जी, कैन प्लीज रीड। Those who consider devotional service or इको आ रहा है। yes, actually, दूसरा मोबाइल का म्यूट कर दो, बोलो। those who consider devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna to be something like material, emotional affairs, may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic powers, and similar other processes of transcendental realizations are recommended. यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोग तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं? कि शास्त्रों में तो बताया हमको क्या बोलते हैं, यज्ञ करने चाहिए, हमको दान देना चाहिए, हमको तपस्या करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। ये सब चीजें लिखी हैं साक्षात्कार के लिए, है ना। और आप बोलते हो भक्ति भक्ति भक्ति। तो कुछ लोग बोलते हैं ये भक्ति क्या है? बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो ये सब चीजें नहीं कर सकते। ये भक्ति उन शूद्रों के लिए है, उन अनपढ़ लोगों के लिए है जो ये बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यज्ञ नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते, तपस्या नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं। According to them, bhakti or devotion to the Lord is meant for those who cannot perform the high grade activity. वो सोचते हैं हाई ग्रेड एक्टिविटी जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, है ना, कई दिनों तक ध्यान लगाएं, यज्ञ करें बड़े बड़े, ये हाई ग्रेड एक्टिविटी। ऐसा नहीं है। भक्ति इज द टॉप मोस्ट डिवोशनल एक्टिविटी, ये बता रहे हैं। आगे पढ़ो। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट। क्या है लिखा आगे? But that is not the actual fact. The bhakti cult is the topmost of all transcendental activities, and therefore it is simultaneously sublime and easy. हाँ, तो भक्ति का मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है और सबसे सरल भी। It is the most effective and most easiest. आपको बोला जाए हर रोज आप यज्ञ करो, बताओ। आपको बोला हर रोज ना, जो 5 यज्ञ बताए गए हैं शास्त्रों में जो एक गृहस्थ को करने चाहिए, हर रोज 5 यज्ञ करो, पागल हो जाओगे करते करते। स्वाहा स्वाहा करते करते आपका स्वाहा हो जाएगा। जब ये ऋषि मुनि ने यज्ञ करना शुरू किया तो कुछ दिनों में ही सब काले हो गए धुएं से। बोले क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये कलयुग का धर्म नहीं है, नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो ये भक्ति जो करता है वो सबसे बुद्धिमान है, अनपढ़ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं इट इज ओनली क्या बोलते हैं,
भावुकता है, सेंटिमेंटल है। नो 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 नो, इट इज प्योर लव फॉर कृष्णा, इट इज नॉट सेंटिमेंटल। भक्ति का मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही। आगे पढ़ो। The principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual. And the results of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and becomes attached to spiritual activities. भक्ति मार्ग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? ज्ञान से वैराग्य आता है ना? भौतिक जो अनासक्ति हो जाती है। जैसे हम बार बार सुनते हैं कि भौतिक सुख मतलब दुख, भौतिक सुख मतलब दुख, भौतिक सुख मतलब दुख। हर रोज सुन सुन के फिर हम थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं, खतरनाक, इतनी बड़ी खतरनाक है, बच के रहो हैं। फिर वही समय कहाँ लगाते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान से आसक्ति बढ़ती है, उसमें आनंद आता है हमारे को, फिर हमको विश्वास हो जाता है अरे भक्ति में ही आनंद है, उधर कुछ नहीं पड़ा है। तो ये ऐसा कोई थ्योरेटिकल नहीं है, it's very experiential. Everybody is experiencing. That's why they are still chanting for last 40 years, 50 years. 50 से जप कर रहे हैं, वही मंत्र बोलते हैं रोज, 2.5 घंटा वही एक ही बार मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद बोलते थे ये तुम बोलो 2 घंटा कोको कोला कोको कोला कोकोला कोकोला, कितना बोल पाओगे आप? You get tired, you get bored. Why? वो भौतिक ध्वनि है और ये आध्यात्मिक ध्वनि है। It is transcendental vibration, that is material vibration. इसलिए हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आपको बोला जाए थोड़ा चलो यहाँ से 1 किलोमीटर चलो, आप थक जाएंगे। जगन्नाथ यात्रा में लोग 5-6 घंटा चलते हैं और नाचते नाचते चलते हैं, थकते नहीं है। क्यों थकते नहीं है? इट इज ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक है, थकते नहीं है। माधुंदपुरी वृंदावन से पुरी गए वो चंदन लेने के लिए, मतलब भगवान ने उनको बोला कि भाई गर्मी लग रही है, मेरे को बहुत ज्यादा, मेरे को चंदन चाहिए, पूरे चंदन लेके आओ। पैदल चल पड़े, उसमें तो ट्रेन भी नहीं थी, फ्लाइट भी नहीं थी, पैदल चल पड़े। हमको बोला जाए पैदल यहाँ से निकलो, थोड़ा घर से बाहर जाएंगे नहीं, स्कूटर निकालेंगे, कार निकालेंगे, है ना? तो आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ है, संतुष्टि भी है और नरिशमेंट भी है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। आज आत्मा सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है, इसलिए स्वतः भौतिक जीवन से अनासक्ति जाती है। आगे पढ़िए। Becoming detached from material things does not mean becoming inert altogether. As men with a poor fund of knowledge think, Neskarma means not undertaking activities that will produce good or bad habits. Negation does not mean negation of the positive. यहाँ बोल रहे हैं अनासक्ति का अर्थ ये नहीं कि सब त्याग दो, ऐसा नहीं करना है ना? जो नकारात्मक है उसको त्यागना है, सकारात्मक को अपनाना है। ऐसा नहीं कि डिटैचमेंट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं है। एक होता है वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब जो हमारे पास है, धन है, ऐश्वर्य है ना, ज्ञान है, यश है, वो सब भगवान की सेवा में लगाना, वो भी वैराग्य है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो छोड़ना नहीं है घर परिवार, धन नहीं छोड़ना है ना? कुछ लोग होते हैं वो भावुकता में आके सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। हम वृंदावन जा रहे हैं, हम भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे, वृंदावन जाते हैं, भजन होता नहीं है, फिर याद आती है घर की, फिर याद आती है बिजनेस की, फिर वृंदावन में दुकान खोल लेते हैं, वृंदावन में धंधा, प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, वहां एक गेस्ट हाउस बना लेते हैं। बिजी रखना अपने आप को ना, भजन, मन तो शुद्ध हुआ नहीं है अभी, इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन जल्दी इमेच्योरली चले गए वृंदावन, तो वहां जाके धंधा करते हैं, है ना? तो नहीं, पहले सफाई करनी है हृदय की। कैसे? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। तो डिटैचमेंट डज नॉट मीन रिनाउंसिंग एवरीथिंग,
Detachment means renouncing fruits of your karma. अपने कर्मों के फल से अनासक्ति, उसको वैराग्य बोलते हैं, उसको त्याग बोलते हैं। एक होता है कर्म संन्यास, एक होता है कर्म फल संन्यास। हमारे स्तर पे हम कर्म को नहीं त्याग सकते, हम कर्म के फल को त्याग कर सकते हैं। कर्म तो करो, उसका फल त्याग के भगवान से में लगा दो। ये भी वैराग्य है, ये भी संन्यास है ना। एक सन्यासी जो सैफरन कपड़ों में घूमते हैं बाहर, वो संन्यास ले सकते हैं, वो कर्म का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि भजन करके उनका हृदय शुद्ध हो गया है। तो कर्मों में आसक्ति नहीं है, उनको याद नहीं आती, उनका मन भागता नहीं है बार बार परिवार की तरफ या दुकान की तरफ या बिजनेस की तरफ। हमारा मन भागता है, इसलिए वो संन्यास नहीं ले सकते। तो हमको कौन संन्यास लेना है? कर्म फल संन्यास। जो कर्म करते हैं उससे जो मुनाफा मिलता है या पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, उसको त्याग करके भगवान की सेवा में लगा दो, हो गया संन्यास। तो घर बैठ के हम सन्यासी बन सकते हैं, नित्य सन्यासी बन सकते हैं, है ना। तो असली त्याग क्या है? जो वस्तु हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध में उसका इस्तेमाल करो। आगे पढ़ो। Bhakti cult is meant for realization of the positive form. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. Therefore, with the development of the Bhakti cult, with the application of positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things and he becomes attached to superior things. तो हमको त्यागने की भी आवश्यकता, जो जैसे भौतिक आसक्ति उनको त्यागने की बात चल रही है, वो नहीं भी करेंगे ना, आप पहले अपने कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाओ, वो त्याग अपने आप हो जाएगा, वो अनासक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपको करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जब हम कोई नया भक्त आता है, हम नहीं बोलते उनको आप ये छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, आप कॉफी छोड़ दीजिए, आप है ना लहसुन प्याज छोड़ दिए, हम नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं सुनीता माता जी, क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? जप बढ़ाइए, है, increase your attachment to Krishna, then detachment will come naturally. इन चीजों में अनासक्ति अपने आप आ जाएगी, छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। चाय छोड़ना क्या मुश्किल, आसान है क्या किसी के लिए? बताइए, जिसको सुबह उठते ही चाय पीने की आदत हो, आसान है क्या उसको छोड़ना? मैं स्वयं 5 मिनट का चाय बना घूमता था, बिना चाय के मेरा बेड से उतरता नहीं था, ऐसी हालत थी, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जब बढ़ता है, सेवा में इंद्रियां लगती हैं, तो अपने आप छूट जाती है, अपने आप स्वतः, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। ये लिखा है यहाँ प्रभुपाद ने, है ना। When you become attached to superior things, you naturally become detached to inferior things. Simple, है ना। तो हमको मेहनत आध्यात्मिक क्रियाओं में करेंगे तो भौतिक क्रियाएं अपने आप छूट जाएंगी। Yes. In conclusion, one who is a pure devotee has all other good qualities, namely knowledge, detachment, etc. But one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with the principles of the Bhakti cult. Bhakti is the supermost occupation of the human being. हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि हमारे लोग वेदों का अध्ययन करके हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि ज्ञान से भक्ति आ जाए, लेकिन भक्ति से ज्ञान आ जाएगा। हमारे सब छोड़ छाड़ के वैरागी बन गए, जरूरी नहीं कि वैराग्य करने से हम भक्त बन जाएंगे, नहीं, लेकिन भक्ति करने से वैराग्य आ जाएगा। सो भक्ति से ज्ञान वैराग्य आता है, ज्ञान वैराग्य से भक्ति नहीं आती, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज और रिनंसिएशन, है ना। बट भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है, तो उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं भक्ति इज अ सुपर मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमको इसको गांठ बांध के रखने की बात। डिवोशनल लाइफ इज द परफेक्ट लाइफ, है ना। जीवन, हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा यदि हम भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लेंगे। ठीक है जी। तो हमने 7 श्लोक कर लिए, पहले 7 में
2 प्रश्नों का उत्तर दिया है ना। पहला प्रश्न था कि व्हाट इज अल्टीमेट गुड, और दूसरा प्रश्न था सारे शास्त्रों का सार क्या है। दोनों का उत्तर क्या है? भक्ति। हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ कर भक्ति है, और सारे शास्त्रों का सार भी क्या है? भाई कृष्ण की सेवा करो। वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद्या, भगवान गीता में बोलते हैं सारे वेदों को पढ़ने का एक ही मतलब है, मेरे को जानो। अहम एव वेद्या, प्लीज नो मी। दैट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग शास्त्रास। Knowing for what? To serve him. So bhakti is the answer to first 2 questions. पहला जो 2 प्रश्न हैं, दोनों का उत्तर क्या है? भगवान की अनकंडीशनल, अहेतु की अप्रतिहता भगवान की सेवा। ठीक है जी। और फिर 8 से 15 में अभी बताएंगे सुध गोस्वामी, इसलिए हमारे हर कर्म का उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि हमको भक्ति में आगे बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। बस ओनली भक्ति इज द गोल ऑफ ऑल द वर्क्स वी परफॉर्म। कोई भी कार्य करें उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या ये मुझे आध्यात्मिक जीवन में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है जी। ये हम नया सेक्शन शुरू करने वाले। आज करें कि आगे करें? आगे करेंगे, टाइम हो गया अभी। तो यहाँ पर विराम देते हैं। कोई किसी का प्रश्न तो समरी में, ये एक्चुअली मुझे करना चाहता था 8वां, लेकिन उसका तात्पर्य बहुत लंबा है तो इसलिए आज नहीं करेंगे। ठीक है। समरी में पहले हमने पढ़ा कि पूरे मानव समाज का परम धर्म, परो धर्म क्या है? भगवान की हेतु की और अप्रतिहत भाव से सेवा करना, भक्ति करना, ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है। ठीक है। एंड इट इज द ओनली वे टू बिकम फुली सेटिस्फाइड। अपने आप को, मन को संतुष्ट करने का एक यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। क्या तरीका, फॉर्मूला क्या है? भगवान को संतुष्ट करो, आप संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करो, आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को आनंद दो, आप आनंदित हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। तीसरा, द पाथ ऑफ एंजॉयमेंट इज इंफीरियर एंड द पाथ ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द सुप्रीम कॉज इज सुपीरियर। इंद्रिय तृप्ति क्या है? निकृष्ट है, और त्याग क्या है? श्रेष्ठ है। भगवान के लिए त्याग श्रेष्ठ है, और जो भगवान की सेवा में लगता है उसको ज्ञान और वैराग्य अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। ये जो लास्ट अगली क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ जी, कोई किसी का जिज्ञासा है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि हाँ। हाथ खड़ा करना है? सॉरी पूछो पूछो पूछो। प्रभु जी, जो अभी फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने से हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रभु जी उस पे थोड़ा सा प्लीज थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ऐसा फील होने के लिए कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक आप उदाहरण दिया मैंने। एक तो प्रहलाद मार्ग का उदाहरण दिया। उनमें क्या एग्जाम्पल दिया कि जब स्त्री अपना मेकअप करती है, दर्पण में जो है उसका मेकअप अपने आप हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण समझने के लिए कि भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हमारा हृदय का श्रृंगार अपने आप हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं। पहला ये। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक बच्चा अपने पिताजी की सेवा करता है, पिताजी को खुश करता है, आनंद देता है, तो पिताजी क्या करते हैं? आप बताइए, पिताजी क्या करेंगे? यदि पिताजी बेटे से प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उन्हें ब्लेस करेंगे, उठाएंगे, उसको चूमेंगे, उस पे हाथ फेरेंगे, सर पे, आजा बेटा आजा, उसको प्यार करेंगे, पुचकारेंगे। बेटे को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जी जी। कैसे आया? क्योंकि पिताजी आनंदित हो गए, वो आनंद ट्रांसफर हो गया, बेटे में ट्रांसफर हो गया। सरल उसको समझना पड़ा। यदि भगवान का आनंद हमारे में आ जाए तो बताइए क्या क्या बचेगा हमारे पास प्राप्त करने? उनको तो पूरा शरीर आनंद से बना हुआ है। जी प्रभु। और दूसरा क्या होता है? 3 तरह के सुख होते हैं। एक होता है भौतिक सुख, एक होता है ब्रह्मन स्वर्गीय सुख, तीसरा होता है ब्रह्मन, चौथा होता है सेवा सुख।
भौतिक सुख मतलब अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए किया गया, उसे प्राप्त किया गया सुख, है ना। सबसे निष्कृष्ट है, सबसे लो स्टैंडर्ड का सुख वो है। कार, बंगला, गाड़ी, सबसे लो स्टैंडर्ड का सुख ही है। उसके ऊपर क्या स्वर्ग का सुख है, हेवनली कंफर्ट्स, उससे ऊपर क्या है, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्मन सुख। उससे ऊपर क्या है, उसको बोलते हैं सेवा सुख। तो सेवा करने से जो सुख मिलता है, सेवा लेने से नहीं मिलता है। सेवा किसी की करने से जो सुख मिलता है, हृदय को, मन को संतुष्टि मिलती है, किसी से सेवा लेने में नहीं मिलता है सुख। आपने देखा जब कभी कभी जब मंदिर में प्रोग्राम होता है तो उसके बाद कुछ भक्त प्रसाद बांटते हैं सबको, है ना। सब बैठ जाते हैं खाने वाले, कुछ बांटते हैं और अंत में खाते हैं। उनको जितनी संतुष्टि मिलती है ना, सबसे पहले खाने वाले को नहीं मिलती है। जी। इसको बोलते हैं सेवा सुख। तो सेवा करने से जो सुख मिलता है, सेवा किसी से लेने से नहीं मिलता है ना, देने से मिलता है। तो ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये बड़े सूक्ष्म हैं, दे वेरी सटल, है ना। With faith, if we execute, you can experience. All of these are experiential. सबको हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव नहीं होता तो लोग क्यों आते बार बार, क्यों जप करते हर रोज 2-2, 3-3 घंटा? कुछ तो मिलता है ना उनको, है ना। मैं बता रहा था, जब हम जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है आपका। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, हम बड़ा ध्यान से करते हैं, उनका अच्छे से अच्छा ड्रेस हो, अच्छे से अच्छा ऑर्नामेंट हो, कानों में कुंडल अच्छे हो, पगड़ी अच्छे से बंदी हो, पगड़ी पे अलग उनको श्रृंगार लगाएं। हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या पहना हुआ है, हमारी धोती कहाँ से फटी है, कुर्ता कहाँ से फटा है, कुछ ध्यान नहीं रहता है। वो करने में इतना आनंद है। समझ रहे ना। तो सेवा इज इक्वल टू सुख, इंद्रिय तृप्ति इज इक्वल टू दुख, है ना। और कोई किसी का प्रश्न? पूछिए पूछिए। अच्छा, सब समझ आ गया है। कुमार प्रभु जी, सब समझ आ गया है और क्लियर? ठीक है जी, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम महापुराण की जय, गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच।